मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र खड़ेसरा गांव, जैसे हमने यहाँ पे चाचा से आपको मुलाकात करवाई थी, किस तरह व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त की जा रही है, किस तरह सुविधाओं से लैस ये गांव भी लगभग देखा जा रहा है। अभी भाई साहब इस वक्त मौजूद है, जो भी एक जिम्मेदारियां इन्होंने भी संभाली है, गांव की तमाम जिम्मेदारियां भी इन पर हैं। गांव में चाहे बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, तमाम व्यवस्थाओं के लिए तो लगातार काम करते हुए देखे जाते हैं। क्या क्या चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ते हैं और किस तरह की चुनौतियां सामने देखने को मिलती है, और वर्तमान में जिस तरह केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार काम करते हुए दिख जाए, तो धरातल पर भी कितने लागू है वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ग्रामीणों तक, यानी जो गांववासी है, उन तक सरकार की जो योजना, उनको जागरूक करने का, उन तक पहुंचाने का काम भी किस तरह करते हैं वो भी हम जानेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। जी नाम बताएं, क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह ठाकुर जी। सरकार की सैकड़ों योजनाएं चलती हैं, अरे बैठे रहिए आप। सरकार की सैकड़ों योजनाएं चलती हैं, तो आप कैसे उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि या डोर टू डोर या किसी या बैठक के माध्यम से कैसे पहुंचाते हैं? बैठक के माध्यम से भी पहुंचाते हैं और डोर टू डोर भी पहुंचाते हैं। जी। और मैंने अपने शमशान घाट के लिए शासकीय भूमि जो है वहां पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। हाँ। क्योंकि चारों तरफ से निजी भूमि लगी हुई है। हाँ। इसके लिए भी मैंने काफी प्रयास किया है। हाँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है उसमें। कलेक्टर सर तक दोनों, अपना ग्राम पंचायत खड़ेसरा का भी जो शमशान घाट है और अपना लहटबास का शमशान घाट, दोनों गांव में एक ही समस्या है कि पहुंच मार्ग नहीं है। उसके लिए मैंने कलेक्टर सर को भी आवेदन दिया है। विधायक जी से मुलाकात हुई? विधायक जी से भी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है, कलेक्टर सर ने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं आगे होता क्या है इसमें। इसके साथ साथ और क्या क्या चुनौतियां आप लोगों को होती है? खासतौर पे जब विकास की बात आती है तो कई तरह की चुनौतियां हैं। लोग भी कहते होंगे कि डेवलप हमारे गांव में नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने बताया कि एक रास्ते को लेकर है, तो वहां पे काफी समस्या होती है। विद्यालयों के भवनों को लेकर भी हम बात करेंगे। विद्यालय के भवन के लिए भी मैंने मंत्री जी को भी दिया था। हाँ। प्रस्ताव बना के दिया था। विधायक जी को भी दिया है मैंने। हाँ। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चूंकि विद्यालय भवन तो लहटबास का क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको भी मैंने नए भवन के लिए दिया है। विधायक जी और सांसद जी कितने जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, और आपके गांव को लेकर भी किस तरह की उनकी सोच है, और क्या कब कब आपके गांव में पहुंचे? हमारे गांव में काफी टाइम आए हैं जी, और उन्होंने विकास के लिए मुझे काफी पैसा भी दिया। पूर्व विधायक जी थे उस समय, महेश राय जी, उन्होंने भी मुझे सीसी रोड के लिए पैसा दिया था। लगता है कि इस दौर से जिस तरह काम चल रहा है, बदलाव होगा गांव में? हाँ, बदलाव होगा गांव में, हो भी रहा है और हो रहा है जी। 3 साल पहले क्या हालत थी गांव की, थोड़ा सा बताएं। 3 साल पहले पहुंच मार्ग नहीं थे काफी। अभी सांसद जी द्वारा मैंने एक गांव से बाहर बस्ती है, मजरा टोला, गरगटा बस्ती है, उसके लिए अपने मजरा टोला के जरिए सांसद जी द्वारा अपने एक प्रधानमंत्री योजना में रोड जुड़वाया उसको। बाकी विकास में से और ये क्या क्या प्राथमिकता है आपकी, जो आने वाले समय में आप करवाने वाले हैं? क्या क्या आपका सपना, सोच है, विचार, किस तरह, किस रूप में आप गाँव को दिखना चाहते हैं, दोनों पंचायतों को? मैं अपनी पंचायत के दोनों गाँव के लिए अच्छे बढ़िया एक सीएम राज स्कूल क्या सोच रहा हूँ कि कहीं से अगर व्यवस्था बनती है तो हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चों के लिए अपने खिमला से सीएम राइज हो चुका है, तो वहां 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। इसलिए जो गांव में हो जाएगी तो उसके लिए बच्चों का आना जाना और दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। तो क्या लगा, संभावना है पूरा होने की? अब संभावना तो नहीं है, लेकिन प्रयास अपन करेंगे तो हो सकता है कि हो जाए। अगर किसी तरह की रुकावट देखी जाती है तो किस तरह आपके जो आप जो रहेंगे वो गतिमान रहेंगे? बिल्कुल, हम गतिमान रहेंगे उसमें। हाँ। और प्रयास भी करेंगे। हाँ। जहां से मुझे जैसे भी मुलाकात हुई अभी तक तो नहीं हो पाई है। कोई ऐसे लग रहा है जैसे हमारे, अगर यहाँ विधायक जी नहीं सुन रहे या सांसद जी नहीं सुन रहे, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करनी चाहिए? और आपको लगता है कि विधायक जी और सांसद जी नहीं सुनते हैं? नहीं, हमारी तो सुन रहे हैं। जो भी मैंने प्रस्ताव दिए हैं, लगभग हमारे सारे प्रस्ताव पूर्ण हुए हैं। सांसद जी को भी मैंने दिया था, तो उन्होंने भी मुझे दिया है। बड़े रूप में नहीं दे पाए तो छोटे रूप में मुझे दिया है जी। और विधायक जी ने भी मुझे 2 सीसी रोड दिए थे 14-14 लाख के। तो एक खड़ेसरा में मैंने बनाया, वहां पर काफी समस्या होती थी लोगों को निकलने में। अधिकतर बरसात के समय बहुत अति ज्यादा आवश्यकता थी उस रोड की। और एक अपने गांव में भी मैंने बनवाया उसको, तो ये अपना मंदिर के लिए करवाया उन्होंने। तो बाकी देख सकते हैं लगातार है, विधायक जी भी जोर दे रहे हैं और सांसद जी भी जोर दे रही हैं, और विकास की गंगा, विकास की लहर लगातार गांव में बहाई जाए, इसके लिए भी लगातार है डेवलप किया जा रहा है और बहाई भी जा रही है। और तमाम योजनाएं जुड़ी
लोगों को समझाया जाता है, जागरूक किया जाता है कि उन वो लाभ लोगों को मिल सके जो लाभार्थी के लिए है, जो पात्रता की श्रेणी में है, उनको चिन्हित भी किया जाता है। और यही एक अच्छे सरपंच की जिम्मेदारी होती है, उनके सहयोगियों की जिम्मेदारी होती है को अपनी जिम्मेदारियां रखते हुए लोगों की मदद करे, उन योजनाओं को लागू करे और उन योजनाओं से चिन्हित लोगों को कराएं, लोगों को बताएं। और यह भी लगातार इस क्षेत्र में, इस गांव में लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, किस तरह लगातार अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं वो भी बताएंगे, और गांव के बीचों बीच में भी लेकर चलेंगे और वहां पर भी कितनी जिम्मेदारी के साथ काम किया गया लोगों से भी हम जानेंगे, क्या कुछ कहते हैं वो भी बताने का प्रयास करेंगे।